हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूअर्स का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की क्लास नंबर थर्ड यहाँ पे रहने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ESIC, DSSB, HGPJE, RML या फिर किसी भी नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली। क्लास को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस सेशन को मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों रहने वाली है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करते रहें कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। आज का नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि डिजॉक्सिन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इफ हार्ट रेट। यहाँ पे पूछा गया है कि डिजॉक्सिन आपकी नहीं एडमिनिस्टर करनी चाहिए जब हार्ट रेट कितने से ज़्यादा या फिर कितने से कम हो जाए। ऑप्शन की यहाँ पे बात करेंगे, देख लेते हैं। ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट रहने वाला है कि लेस देन 60 ब्रीथ्स पर बीट पर मिनट, मोर देन 60 बीट पर मिनट, या फिर लेस देन 80 बीट पर मिनट, या फिर मोर देन 80 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे बात करें, यदि डिजॉक्शन की बात करें, आपको कब स्टॉप कर देनी चाहिए, कब आपको नहीं डिजॉक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए, जब हार्ट रेट लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट हो जाए। ब्रीथ पर मिनट, जब आपको क्या करना है कि डिजॉक्सिन को स्टॉप कर देना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपको कहने की हर एक एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली जरूर आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आपको विजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप अच्छे से रीड करें इस क्वेश्चन को, देन आप आंसर पुट अप करें। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया कि हम आपको करवाने वाले हैं। क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, द नर्स असिस्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर विथ रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब को क्या कर रहा है, रिमूवल कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट परफॉर्म विच एक्शन। कौन सा एक्शन नर्स लेने वाली है प्रोसीजर के दौरान चेस्ट ट्यूब है रिमूव कर रही है। तो पेशेंट क्या बोलेगी पेशेंट को कि आपको ये करना चाहिए ड्यूरिंग चेस्ट ट्यूब रिमूव। ऑप्शन की बात करें तो इनहाल डीपली, आपको सांस डीपली इनहाल करना है, या फिर ब्रीथ नॉर्मली आपको ब्रीथिंग लेनी है, या फिर ब्रीथ आउट फोर्सफुली, ब्रीथ को आपको फोर्सफुली निकालना है, लेना है, या फिर टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। पेशेंट को बोलना है आपको कि ब्रीथ आपको डीप ब्रीथ लेनी है, देन होल्ड करनी है, डीप ब्रीथ लेनी है, देन होल्ड करनी है। ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करवाना है, प्रोसेस अप्लाई कराना है पेशेंट को जब चेस्ट ट्यूब रिमूव कर रहे हैं। एज ए नर्स आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। आपको नर्स को पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि डीप ब्रीथ ले, देन होल्ड करें। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। टेक ब्रीथ एंड टेक ब्रीथ एंड होल्ड। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक और शानदार क्वेश्चन आज का ये रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नर्स असेस वाटर सील चैम्बर ऑफ अ क्लोज चेस्ट ट्यूब सिस्टम, नोट फ्लक्चुएशंस इन चैम्बर। चैम्बर के अंदर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रहा है। व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, नर्स क्या इम्प्लीमेंट करेगी यदि वाटर सील जो आपका चेस्ट ड्रेनेज है उसके अंदर आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है चैम्बर के अंदर। तो आपकी नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या इम्प्लीमेंट करेगी। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो आपका ऑप्शन रहने वाला है अन किकलिंग फॉर एयर लीक, या फिर असेसिंग फॉर एयर लीकेज, या फिर डॉक्यूमेंटिंग द लंग एज री एक्सपेंडेड, या फिर डॉक्यूमेंटिंग द लंग्स हैज नॉट येट री एक्सपेंडेड। तो दोस्तों एज ए नर्स आपकी इम्प्लीमेंट आपको क्या करना है कि यदि आपको डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट करना सबसे पहले कि री एक्सपांड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है लंग, उस कंडीशन को आपको नोटिस करना है। तो आपकी एज ए नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की रहने वाली है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी लोग भी कमेंट में कमेंट जरूर करें ताकि आपका भी साथ में इवोल्यूशन हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, द नर्स केयरिंग फॉर ए 5 ईयर ओल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ द टेट्रालॉजी ऑफ द फेल्यूट, TOF का पेशेंट यहाँ पे रहने वाला है। नोट दैट द चाइल्ड हैज द क्लव्ड फिंगर उसके अंदर देखने को मिल रही है। ये आपका क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ द फेलेट के पेशेंट का। दिस फाइंडिंग इज द इंडिकेट ऑफ द विच एसोसिएटेड कंडीशंस। इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे अपन, जब पेशेंट किसका है, 5 ईयर ओल्ड पेशेंट है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट का पेशेंट है, उसके अंदर क्लबिंग ऑफ द फिंगर देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को क्या किसके अंदर एसोसिएटेड करेंगे आप, क्या इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। किस ऑप्शन की बात करें तो टिश्यू हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा या फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन या फिर डिलेड फिजिकल ग्रोथ या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन मेरो। तो दोस्तों बात करें यदि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट का पेशेंट है, उसके अंदर क्लव्ड फिंगर देखने को मिल रही है, तो आपको उस कंडीशन में टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, इस क्वेश्चन का आप आंसर करें, पहले रीड करें अच्छे से, देन आप आंसर पुटअप कीजिएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ पार्ट ऑफ द कार्डियक असेसमेंट टू पाल्पेट कर रहे हैं, क्या पाल्पेट कर रहे हैं, एपिकल पल्स, द नर्स प्लेस द फिंगर्स एट विच लोकेशन। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। दैट मीन्स पेशेंट की हार्ट रेट असेस कर रहे हैं, एपिकल पल्स असेस कर रही हैं, उस कंडीशन में आपको कहाँ पे आपको प्लेस करनी है फिंगर, कौन सी क्या लोकेशन रहने वाली। दैट मीन्स आपकी जब आप एपिकल पल्स ले रहे हो तो क्या आपकी लोकेशन है वहाँ पे रहने वाली है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका रहने वाला है एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, या फिर ऑप्शन बी इज द at left mid clavicular line at the 3rd intercostal space, या ऑप्शन सी की बात करें टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन डी यहाँ पे रहने वाला है टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 3rd इंटरकोस्टल स्पेस। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको एपिकल पल्स जब भी आपको असेस करनी है तो फिंगर टिप आपको कहाँ रखनी है, एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको रखनी है, इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पूछी जाइए तो लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपको रखना है फिंगर टिप को। उस वहाँ पे आपको क्या है, एपिकल पल्स है वो आपको असेस करनी होती है कार्डिक असेसमेंट के दौरान। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट की बात करें तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से रीड करें देन आंसर पुटअप करें। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आपको विजिबल हो रहा होगा, इसकी लेंथ मैंने कम कर दी है। जी हाँ, अब आपको विजिबल बिल्कुल हो रहा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, अ पेशेंट स्टेट ही इज हैविंग इंटेंस इशिंग बिटवीन फिंगर्स विथ ब्राउन लाइन्स प्रेजेंटिंग, बेस्ड ऑन द योर नर्सिंग नॉलेज बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट कंडीशंस। क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, इंटेंस इशिंग हो रही है बिटवीन किसके, फिंगर्स के बीच में, उसके बाद में विथ पूछा गया है तो ब्राउन लाइन रिप्रेजेंट देखने को मिल रहा है। इस टाइप की कंडीशन को आपको नर्सिंग नॉलेज के अंदर क्या कंडीशंस माना जाएगा, किसका साइन देखने को मिलेगा, आपको कौन सी डिजीज फाइंडिंग आपको करनी है एज ए नर्स। यहाँ पे बात करें ऑप्शन की तो रिंग वॉर्म देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे स्केबीज देखने को मिलेगा, या फिर स्कोलियोसिस, या फिर एजिमा। तो यहाँ पे राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो इस टाइप की कंडीशंस होती है, जब भी आपको देखने को मिले तो इसके बीच की कंडीशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इस टाइप के साइन होते हैं वो इसके बीच के साइन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल रही है आपको, इंटेंस इशिंग हो रही है बिटवीन फिंगर्स, इशिंग बिटवीन फिंगर्स,
और विथ पूछा गया है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, और ब्राउन लाइनियर लाइंस रिप्रेजेंटिंग आपको देखने को मिल रही है, रेगुलर इंटेंस इचिंग देखने को मिल रही है फिंगर्स के अंदर। तो इस टाइप की कंडीशंस आपको इसके भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस गलती नहीं करनी, इतना ही ध्यान रखना। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बेड सोर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। बेड शोर का दोस्तों क्वेश्चंस जरूर आपको पूछा जाता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है कैन बी ट्रीटेड विथ लोकल मॉइस्चर। लोकल आपको मॉइस्चर अप्लाई करके आप क्या बेड शोर को प्रिवेंट कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन ए के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन बी की बात करें तो कैन रिजल्ट फ्रॉम द डीप मसाज करके क्या आप बेड शोर को ठीक कर सकते हो। या फिर ऑप्शन डी सी की बात करें आर प्रिवेंटेबल बाय एलिमेंटिंग प्रेशर पॉइंट, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी की बात करें तो आर कोज्ड बाय द स्किन ड्राई स्किन, क्या ड्राई स्किन कोज करती है। तो बेड सोर को आपको प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट यदि पूछा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो प्रिवेंटिंग बाय द एलिमिनेटिंग प्रेशर पॉइंट को प्रिवेंट करना होगा। सबसे पहले जहाँ पे प्रेशर हो रहा है उसका एलिमिनेशन करना है आपको, उस कंडीशन को प्रिवेंट करना ही बेड शोर को प्रिवेंट करना कहलाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको विजिबल हो रहा है या फिर नहीं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। जी हाँ, मैंने जूम इन कर दिया है। जी हाँ, अब आपको पूरा जरूर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन से आपका रहने वाला है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द स्किन इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर, कोज्ड बाय, किससे कोज हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट, द पेशेंट लोअर लेग इन्फेक्टेड फ्रॉम द डीप डर्मिस टू द सबक्यूटेनियस डिसऑर्डर डज द डिस्क्राइब। इस डिसऑर्डर को किसके अंदर कंसिडर करेंगे, डीप डर्मिस टू द सबक्यूटेनियस डर्मिस तक आपका जो इन्फेक्शन है वो चला गया है लेग्स के अंदर, और स्किन इन्फेक्शन है और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस इसको कोज कर रहा है। तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, सेल्यूलाइसिस बोलोगे या फिर इम्पिटिगो बोलोगे या फिर स्कोलियोसिस बोलोगे या फिर एजिमा। तो यहाँ पे बात करें, जब भी स्किन इन्फेक्शन होता है, जब डीप डर्मिस से लेके सबक्यूटेनियस के अंदर लेग के अंदर चला जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस कोज देखने को मिलता है, उस कंडीशन को अपन सेल्यूलाइटिस बोलेंगे। टिश्यू का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो रहा है, इस कंडीशन को अपन किसको कंसिडर करेंगे, सेल्यूलाइसिस के अंदर कंसिडर करेंगे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, दो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हो। जी हाँ, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अब आपको विजिबल हो रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें। आप भी अपना रेस्पॉन्स जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आंसर इसका रहने वाला है। 30-year gestation पेशेंट एडमिटेड अ प्री टर्म लेबर प्रिस्क्राइब्ड बीटामेथासोन पेशेंट को दिया गया है। व्हाट शुड द नर्स टेल पेशेंट इज पर्पज ऑफ द एडमिशन मेडिकेशन। दैट मीन्स यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी मेडिसिन का क्या पर्पज रहने वाला है, किस मेडिसिन का, बीटामेथासोन का, किसके अंदर, प्रीटर्म लेबर के अंदर आप दे रहे हो। 30 वीक ऑफ द गेस्टेशन को फीमेल को दे रहे हो जो प्रेग्नेंट है, प्रीटर्म लेबर हुआ है, सॉरी 30 वीक गेस्टेशन पेशेंट एडमिटेड इन प्रीटर्म लेबर इज प्रिस्क्राइब्ड बीटामेथासोन। जी हाँ दोस्तों, बीटामेथासोन दे रहे हो, प्रीटर्म लेबर हो रहा है, 30 वीक का गेस्टेशन पीरियड है, तो किसको आपको इंश्योर करेगी, इस मेडिसिन का क्या पर्पज रहने वाला है। ऑप्शन ए की बात करें तो प्रमोट फीटल लंग मैच्योरिटी। ऑप्शन डी बी की बात करें तो डिले डिलीवरी फॉर एटलीस्ट 40 आवर्स, या फिर स्टॉप प्री मेच्योर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर प्रिवेंट प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टियोसस। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो कतई बीटामेथासोन का ये पर्पज नहीं होता है कि आपको प्री मेच्योर क्लोजर डक्टस आर्टियोसस को क्लोजर करने का काम नहीं होता है। स्टॉप प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टॉप करने का काम नहीं करती है। डिलेड डिलीवरी को थोड़ा एटलीस्ट 48 आवर्स तक ले जाया जाए, ये भी नहीं है।
यदि प्री मेच्योर गेस्टेशन पीरियड है, प्री टर्म लेबर हो रहा है, उस कंडीशन में बीटा मेथासोन हमेशा फीटस की लंग्स की मेच्योरिटी के लिए ही दी जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। हमेशा किसको प्रमोट करती है? फीटल की लंग मेच्योरिटी को। लंग हमेशा फीटस का मैच्योर हो जाए, इसके लिए ही बीटा मेथासोन दी जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर ए रहने वाला है। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 46 रहने वाला है। अ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है, हैज प्लेटलेट काउंट कितना देखने को मिल रहा है? 15,000 mm क्यूब देखने को मिल रहा है, 15 × 10 9 L। ठीक है, बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी रिजल्ट फ्रॉम प्रिकॉशंस शुड नर्स। दोस्तों क्या बात करें यहाँ पे प्लेटलेट काउंट कितना देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर? 15,000 देखने को मिल रहा है। उस कंडीशन को क्या प्रिकॉशंस की जरूरत यहाँ पे रहने वाली है? जब आपको सबको पता है कि यदि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग की रिस्क सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपन ऑप्शन देख लेते हैं क्या यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। कॉन्टैक्ट से बचाना है, या फिर ब्लीडिंग से बचाना है, या फिर रेस्पिरेटरी, या फिर न्यूरोपैनिक। तो मैंने बताया कि यदि प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो रही है तो वहाँ पे ब्लीडिंग की रिस्क ज़्यादा होती है। तो आपको सबसे पहले ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करना है, प्रिकॉशंस रखना है ब्लीडिंग का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। जब भी प्लेटलेट काउंट कम होती है तो आप सभी को पता है एपिस्टैक्सिस देखने को मिलती है। और बात करें तो जो आपका डेंगू का पेशेंट होता है उसके अंदर भी प्लेटलेट का काउंट है वो कम देखने को मिलता है। तो इसी टाइप में आपको सबसे पहले ब्लीडिंग की प्रिकॉशंस आपको रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर पुटअप करें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 रहने वाला है आज का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द नर्स मॉनिटर पेशेंट विद द फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म का क्या हो रहा है? फ्रैक्चर हो रहा है। विच साइन ऑब्जर्व बाय नर्स कंसिस्ट विथ इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न इन एरिया। इन एरिया के अंदर कौन सा आपको देखने को मिलता है? क्या लेफ्ट आर्म के अंदर फ्रैक्चर हो रहा है और एज अ नर्स आपके इम्पेयर्ड वीनस नर्स रिटर्न कंसिस्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एज अ नर्स आपको मॉनिटर करना है पेशेंट किसका है? लेफ्ट आर्म के अंदर फ्रैक्चर हो रहा है। क्या साइन ऑब्जर्व करेगी बाय अ नर्स इज कंसिस्ट विथ इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न देखने को मिलता है एरिया के अंदर। उस कंडीशन में आपको एज अ नर्स क्या मॉनिटर करना है? बहुत शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन रहने वाला है। इंक्रीज एडिमा, या फिर वीकेंड डिस्टल पल्स, या फिर पेलार, या फिर ब्लोची साइनोसिस, या फिर कंटिन्यूड फैन डिस्प्लेड मेडिसिन। तो दोस्तों यदि बात करें आपका वीनस रिटर्न इम्पेयर्ड हो रहा है उस कंडीशन में आपको सबसे पहले एज ए नर्स मॉनिटर करना है कि पल्स डिस्टेंड हो रही है कि या फिर वीकेंड पल्स डिस्टेंड आपको सबसे पहले मॉनिटर करनी है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बहुत शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, ये 48 नंबर क्वेश्चन है, इसको अपन रीड कर लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन आपको विजिबल हो रहे होंगे आई थिंक। जी हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है अ पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी का ये पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में द नर्स असेस पेशेंट टू डिटरमाइन साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट। दैट मीन्स बेल्स पाल्सी का पेशेंट है, आपको डायग्नोज हुआ है बेल्स पाल्सी का पेशेंट, तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगी? नर्स क्या साइन एंड सिम्टम असेस करेगी? बहुत शानदार दोस्तों ये क्वेश्चंस रहने वाला है आपका यहाँ पे। ऑप्शन ए की बात करें तो आई पैरालिसिस एंड द टोसिस ऑफ द आईलिड्स। पैरालिसिस देखने को मिलेगा आई के अंदर और टोसिस आपको देखने को मिलेगा आईलिड्स के अंदर, या फिर स्विंग डिफिकल्टी और वन साइड फेशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, या फिर ऑप्शन सी की बात करें तो फिक्स्ड प्यूपिल एंड एलिवेटेड आई लिड्स ऑन द वन साइड आपको फिक्स्ड प्यूपिल और एलिवेटेड आईलिड देखने को मिलेगी, या फिर ट्विस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस एंड द रेडी सेक्स। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो आपके यदि बेल्स पाल्सी का पेशेंट है तो नर्स सबसे पहले क्या साइन एंड सिम्टम असेस करेगी? स्विंग डिफिकल्टी हो रही कि नहीं हो रही पेशेंट को, और वन साइडेड आपका फेशियल ड्रॉप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है कि बेल्स पाल्सी वहाँ पे रहने वाला है।
तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है आज का। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर जरूर पुटअप करें दोस्तों। इसी टाइप की क्लासेस आपको जरूर मिलेगी। आपका यदि रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो जरूर मिलेगी आपको। पोजीशन प्रोवाइडेड टू पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। आफ्टर एनेस्थीसिया के बाद में क्या आपको पोजीशन देनी है पेशेंट को? हेड लो पोजीशन, या फिर हेड एंड एलिवेट, या फिर फॉलर पोजीशन, या फिर प्रॉन पोजीशन। दोस्तों बात करें स्पाइनल एनेस्थेसिया की, तो वहाँ पे आपको हेड लो पोजीशन देनी है। ऑप्शन आपका ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। हेड आपको एलिवेट नहीं करना है, फॉलर पोजीशन नहीं देनी है, प्रॉन पोजीशन नहीं देनी है। स्पाइनल एनेस्थेसिया के ड्यूरिंग आफ्टर आपको हमेशा हेड लो पोजीशन देनी है आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है आज का। शानदार क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप सभी लोग अच्छे से रीड करें, देन आंसर पुटअप करें। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, आपको विजिबल हो रहा होगा, मैं जूम इन कर लेता हूं थोड़ा। जी हाँ, अब आपको पूरा दिख रहा होगा। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। सबसे पहले द नर्स इज केयरिंग पेशेंट विद द जस्ट हेड मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी का पेशेंट है, नर्स को केयर करनी है। एक्सरसाइज शुड द नर्स असिस्ट द पेशेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। फर्स्ट 24 आवर नर्स क्या पेशेंट को असिस्ट करेगी, क्या हेल्प करेगी? मैस्टेक्टोमी का पेशेंट है। मैस्टेक्टोमी दैट मीन्स ब्रेस्ट का क्या हो गया, ब्रेस्ट का कटिंग हुई है, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। तो नर्स क्या असिस्ट करेगी फर्स्ट 24 आवर्स का यहाँ पे पूछा गया है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर नर्स क्या असिस्ट करेगी पेशेंट को। ऑप्शन की बात करें तो हैंड वॉल क्लिम्बिंग, या फिर पेंडुलम आर्म स्विंग, पेंडुलम आर्म स्विंग। और ऑप्शन सी की बात करें तो एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एल्बो को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे, या फिर शोल्डर अडक्शन अबडक्शन, शोल्डर अबडक्शन एंड द एक्सटर्नल रोटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपका पेंडुलम आर्म स्विंग करवाएंगे पेशेंट को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। यदि आफ्टर मैस्टेक्टोमी की बात करें तो फर्स्ट 24 आवर्स तक नर्स हमेशा हेल्प करेगी, एक्सरसाइज करवाएगी, पेंडुलम आर्म स्विंग करवाएंगे पेशेंट को। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे आने वाले अपकमिंग जो भी एग्जाम्स के अंदर दोस्तों। आई होप आज की क्लास आप सभी के लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। आप सभी को क्लास अच्छी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू जरूर दें। आने वाला अपकमिंग जो भी क्लासेज होगी उन सभी क्लासेज के अंदर बहुत शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शानदार क्लास आपको रहने वाली है, तो आप अपना कमेंट के अंदर रिव्यू जरूर दें कैसी लगी आपको क्लास दोस्तों पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाला अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी दोस्तों बात ये रहने वाली है कि आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कराएं, क्योंकि टेलीग्राम पे हर एक वैकेंसी का पीडीएफ हो या फिर नोट्स हो, कोई भी लिंक हो, सबसे पहले आपको वहीं अवेलेबल होती है। तो नर्सिंग एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। यदि लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट जाएं, नर्सिंग एजुकेशन सर्च करके भी आप ज्वाइन करते हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हाल को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।